Assalamualaikum viewers. Today we are going to start the nation opinion, namely globalization to regionalism. ग्लोबलाइजेशन से रीजनलिज्म की तरफ का जो एक सफर चल पड़ा है, उस हवाले से यहाँ पर आपको देखने को ओपिनियन में मिलेंगी, बहुत सी राय मिलेंगी देखने को कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसने किस तरह से नेशंस की जिंदगियों को आसान भी किया है, और साथ ही साथ जो है वो ग्लोबलाइजेशन से जो रीजनलिज्म की तरफ अगर हम इसके इफेक्ट्स देखें तो ग्लोबलाइजेशन के रीजनलिज्म पर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी पड़े हैं और कुछ पॉजिटिव भी पड़े हैं, और कुछ एडवांटेजेस हैं रीजनलिज्म को और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो अब यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन के क्या फायदे नुकसान आते हैं वो हम देखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। The idea of global village emerged, inspiring nations to connect and benefit mutually in a world once characterized by isolated societies। ठीक है, जो आइडिया है ग्लोबल विलेज का वो इमर्ज हुआ है, उभर कर सामने आया है। इंस्पायरिंग नेशंस जो हैं वो कनेक्ट हुई हैं एक दूसरे से, उन्होंने बेनिफिट दिया है, फायदे पहुंचाए हैं म्यूचुअली, यानी दोनों को तमाम जितनी भी कंट्रीज आपस में कनेक्ट हुई हैं, आपस में सबको फायदा हो रहा है दुनिया के अंदर। और ये जो पहले सोसाइटीज आइसोलेट हुआ करती थी, जिनको कहा जाता था कि वो पहले अकेली हुआ करती थी, अब वो कनेक्ट हो चुकी हैं। ग्लोबलाइजेशन हैज ब्रॉट वेरियस बेनिफिट्स टू द टेबल। टेबल पर ग्लोबलाइजेशन बहुत से बेनिफिट्स लेकर आई है, इंक्लूडिंग द ट्रांसफर ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, मेडिकल फील्ड कोलैबोरेशन एंड ग्लोबल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें नॉलेज का ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर, मेडिकल फील्ड में कोलैबोरेशन होना, उसके अलावा ग्लोबल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी शामिल हैं। द ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट्स अक्रॉस बॉर्डर्स वर सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और ये जो ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट्स है ना, ये जो फायदों का ट्रांसफर है बॉर्डर के अक्रॉस जो हमें देखने को मिल रहा है, सिग्निफिकेंटली ये इन्फ्लुएंस्ड हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से ग्लोबलाइजेशन जो है वो हमें ज्यादा एक्सपेंड होती हुई नजर आई थी। द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड बेसिस वाज सीन एज एन अपॉर्चुनिटी बाय डेवलप्ड नेशन टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। और ये जो ट्रेड की तिजारत की एक्सपेंशन है ना, ये अपॉर्चुनिटी नजर आती है डेवलप्ड नेशंस के लिए, तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए, कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं। वॉलमार्ट इज वन सिग्निफिकेंट इंस्टेंस ऑफ एन अमेरिकन रिटेल जॉइंट दैट सेट अप फैक्ट्रीज इन बांग्लादेश टू बेनिफिट फ्रॉम लो कॉस्ट लेबर एंड रिलैक्स लेबर रेगुलेशंस। वॉलमार्ट जो है वो एक सिग्निफिकेंट इसकी एग्जांपल है, अमेरिकन रिटेल जॉइंट है ये एक तरह का, इसमें फैक्ट्रीज हैं बांग्लादेश में उसने लगाई हैं, बेनिफिट्स उसको पहुंचाने के लिए। ठीक है, लो कॉस्ट लेबर उसको मिलती है वहां पर, और रिलैक्स लेबर रेगुलेशंस वहां पर मौजूद हैं। वॉलमार्ट्स बिजनेस मॉडल रिप्रेजेंट्स द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वॉलमार्ट का जो बिजनेस है, ये मॉडल है, ये रिप्रेजेंट करता है कुछ फायदे और कुछ नुकसानात ग्लोबलाइजेशन के। बाय आउटसोर्सिंग टू कंट्रीज विद लोअर कॉस्ट लेबर, वॉलमार्ट कैन प्रोवाइड कंज्यूमर्स विद चीप प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसको आउटसोर्स करें कंट्रीज से तो लेबर कॉस्ट उसकी लोअर है, वॉलमार्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है कंज्यूमर्स को चीप प्रोडक्ट्स। ठीक है, सस्ती आप कह सकते हैं चीजें। डिस्पाइट इट्स एडवांटेजेस, द ग्लोबलाइजेशन स्ट्रेटजी हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर एडवर्सली अफेक्टेड लोकल बिजनेसेस एंड लेबर प्रैक्टिसेस इन डेवलपिंग नेशंस। और इसके अलावा जो एडवांटेजेस के अलावा ग्लोबलाइजेशन की जो स्ट्रेटजी है वो क्रिटिसाइज भी होती आई है, क्योंकि उसने एडवर्सली इफेक्ट किया है, बुरे तरीके से उसने इफेक्ट किया लोकल बिजनेसेस को, लेबर प्रैक्टिसेस को डेवलपिंग नेशन में, तरक्की पजीर ममालिक के अंदर। Other US-based firms also established factories overseas, taking advantage of available workforce and relaxed labor policies। ठीक है, और जो दूसरी यूएस बेस्ड जो फर्म्स हैं वो भी स्टैब्लिश हुई, फैक्ट्रीज नजर आई हमें ओवरसीज। ठीक है, उन्होंने एडवांटेज लिया जो उनको अवेलेबल थी वर्कफोर्स और रिलैक्स लेबर पॉलिसीज के थ्रू। द अप्रोच रिजल्टेड इन बोथ इंक्रीज प्रोडक्शन एंड लोकल जॉब क्रिएशन। इस अप्रोच के रिजल्ट में क्या हुआ, प्रोडक्शन इंक्रीज हुई और लोकल जॉब जो क्रिएशन है वो भी इंक्रीज हुई, with plentiful low cost labor overseas की plentiful उनको lower cost labor मिली। There was a demand for additional engineers, designers and innovative minds to launch new products। और डिमांड भी बढ़ गई मजीद इंजीनियर, डिजाइनर्स और इनोवेटिव माइंड्स की, कि नए माइंड्स आए, इनोवेशन लेकर आए, नई चीजें लॉन्च करें। ठीक है, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करें। लेट्स टेक एप्पल एज एन एग्जांपल। एग्जांपल के तौर पर एप्पल को ले रहे हैं वो। फॉक्सकॉन ताइवान multinational electronic contract manufacturer primarily assembles Apple's iconic iPhones and iPads in China। ठीक है, अब यहाँ पर वो फॉक्सकॉन की भी एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स की, जिसमें आईफोन आईपैड जो है वो चाइना में असेंबल किए जाते हैं। बाय इम्प्लीमेंटिंग आ ग्लोबलाइजेशन स्ट्रेटेजी, अगर इस स्ट्रेटेजी ग्लोबलाइजेशन स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट किया जाए तो एप्पल हैज बीन एबल टू मेंटेन हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो एप्पल जो है वो एबल है, इस काबिल है कि वो मेंटेन कर सके हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को, वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाता है वाइल कीपिंग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लो। और उनको जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ती है, जो बनाने की कॉस्ट पड़ती है, वो बहुत लो पड़ती है। एप्पल प्रोडक्ट्स कंटिन्यू टू बी इन हाई डिमांड ग्लोबली। एप्पल की प्रोडक्ट्स आजकल जो है वो ग्लोबल लेवल पर आप देखें तो उसकी डिमांड बहुत हाई है।
थैंक्स नॉट ओनली टू देयर सुपीरियर क्वालिटी, ना सिर्फ उनकी सुपीरियर क्वालिटी की वजह से, बट ऑल्सो देयर फोकस ऑन कंज्यूमर्स इन डेवलपिंग नेशंस, बल्कि उसके जो इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कंज्यूमर्स हैं तरक्की पजीर ममालिक के अंदर, वो बहुत ज्यादा है, उस पर उनका फोकस बहुत ज्यादा है. लाइक अमेरिका, मेनी अदर डेवलप्ड स्टेट्स गेन्ड अनफैथमेबल एडवांटेजेस. अनफैथमेबल होता है जिसको हम माप नहीं सकते, ठीक है. तो जो है इतना ज्यादा एडवांटेजेस जो है वो अमेरिका को, डेवलप स्टेट्स को इससे मिल रहे हैं आफ्टर द एडवेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. जब से आमद हुई है, एडवेंट हुई है ग्लोबलाइजेशन की, उसके बाद से these states were able to expand their market share globally. ये states जो है वो काबिल हुई हैं एक्सपेंड करने के लिए अपनी मार्केट शेयर को ग्लोबली, ठीक है, ग्लोबल लेवल पर एक्सेसिंग कंज्यूमर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज. और जो एक्सेस किया उन्होंने कंज्यूमर्स को तरक्की पजीर ममालिक के अंदर, उनको ये चीजें चाहिए हैं. वेयर क्रिएटिंग competitive प्रोडक्ट्स was difficult, जो कि competitive प्रोडक्ट्स में ये डिफिकल्ट थी. This trend frequently reduced the likelihood of local products finding demands in their markets. ये ट्रेंड जो है frequently reduced हुआ, ठीक है, लाइवलीहुड ऑफ लोकल प्रोडक्ट्स, मतलब कि डिमांड जो है वो कम हो गई उनकी मार्केट्स के अंदर. एज अ रिजल्ट, फिर इसके रिजल्ट के तौर पर क्या हुआ, ओनली अ फ्यू स्टेट्स बेनिफिटेड फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन एंड गेन्ड अ कंपेटिटिव एडवांटेज इन डिफरेंट फील्ड्स. उसके रिजल्ट में हुआ कि फ्यू स्टेट्स ने उससे बेनिफिट हासिल किया, ग्लोबलाइजेशन से कंपेटिटिव एडवांटेज मिला उनको डिफरेंट फील्ड्स में. वाइल उसके अलावा अगर हम देखें तो डेवलपिंग कंट्रीज फेस डिफिकल्टीज इन ऑब्टेनिंग अपॉर्चुनिटीज विद इन देयर बाउंड्रीज. और डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो डिफिकल्टीज फेस करें किया उन्होंने, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज लेने में उनकी बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए. क्यों? क्योंकि उनकी जो लोकल चीजें थी वो अब इतनी ज्यादा डिमांड में नहीं है, क्योंकि उनको बाहर से जो है वो चीजें बहुत ज्यादा मिल रही हैं, और जो तरक्की याफ्ता ममालिक है उनको इस चीज का फायदा ज्यादा हो रहा है. Globalization saw the rise of wealthy nations seeking to spread their influence and dominate in trade wars. Globalization ने wealthy nation का rise देखने को मिला हमें globalization की वजह से, ठीक है, और spread हुई ये सारी, influence spread हुआ, ठीक है, और dominate नजर आई ये चीजें हमें trade wars में. This allowed them to access inexpensive labor in developing countries. इसने allow किया access को inexpensive labor को developing countries में, तरक्की पजीर ममालिक में. The emergence of regionalism can be attributed to the unequal distribution caused by globalization. लेकिन ये जो regionalism की emergence देखें तो वो attribute हो सकता है कि ये unequal distribution है, जो कि globalization की वजह से उसका बाहिस बन रहा है, globalization उसका बाइस बन रही है. Development became skewed towards the west, resulting in weaker nations being exploited and leading to issues such as supply chain disruption, pandemics and unfair trade advantages. डेवलपमेंट जो है वो एक स्क्यूड बन गया, उसका झुकाव हो गया है किसकी तरफ, वेस्ट की तरफ, ठीक है. रिजल्ट क्या हुआ, उसका वीकर नेशन जो है वो एक्सप्लॉइट हो रही हैं इसकी वजह से, और इश्यूज हो रहे हैं जैसे कि सप्लाई चेन डिसरप्शन हो रही है, पेंडेमिक्स हैं, अनफेयर ट्रेड एडवांटेजेस हैं, यानी कि उनको तिजारत के उतने फायदे मुमकिन नहीं हो रहे उनके लिए. As a result, states have been banding together in regional alliances to protect their national interest. इसके रिजल्ट में क्या, states जो हैं वो banding कर रही हैं एक साथ, regional alliances बना रही हैं अपने national interest को protect करने के लिए, save करने के लिए. The concept of regionalism gained momentum due to the intensification of global war in various fields as a result of globalization. जो regionalism का concept है वो momentum पकड़ रहा है, यानी speed पकड़ रहा है, ठीक है, due to intensification of global war. क्योंकि तिजारती जो दुनिया की तिजारत हो रही है ना, ग्लोबल वॉर चल पड़ी है, आप देख सकते हैं वो इंटेंसिफाई हो गई है वेरियस फील्ड्स में, बहुत सी फील्ड्स में. उसके क्या रिजल्ट है, रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ऐसा हुआ है. चाइना एंड द यूएसए आर फाइसली कंपीटिंग इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. एआई के अंदर भी चाइना और यूएसए बहुत तेजी के साथ, आप देख सकते हैं, फाइसली जो है compete कर रहे हैं एक दूसरे के साथ. द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉलेज एक्सचेंज हार्मिंग फ्यूचर इंटरेस्ट, और जो पॉसिबिलिटी है नॉलेज एक्सचेंज की वो भी हार्मिंग कर रही है, हार्म पहुंचा रही है फ्यूचर इंटरेस्ट को. हैज कॉज्ड अमेरिकन थिंक टैंक टू पैनिक. इसकी वजह से जो अमेरिकन थिंक टैंक है वो पैनिक हो गए हैं. एंड कंसिडर्ड लिमिटिंग चाइनीज एक्सेस टू अमेरिकन कॉम्पिटेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और वो पूरा कंसिडर कर रहे हैं चाइना को कि उसकी एक्सेस है जो अमेरिकन कॉम्पिटेंस है एआई में, उसको वो लिमिट कर रहा है. एज अ रिजल्ट लाइक दीज टू कंट्रीज, तो उसके रिजल्ट में क्या है, ये दो कंट्रीज, मैनी अदर स्टेट्स आर अडॉप्टिंग अ रीजनल अप्रोच टू ग्लोबलाइजेशन. तो इसी तरह से जो बाकी स्टेट्स हैं वो भी रीजनल अप्रोच को फॉलो कर रही हैं, ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रही हैं, प्रायोरिटाइजिंग द प्रोटेक्शन ऑफ देयर नॉलेज एंड सीक्रेट टू सिक्योर देयर फ्यूचर. और प्रायोरिटाइज कर रही हैं वो अपनी प्रोटेक्शन को अपने नॉलेज के लिए और सीक्रेट्स को टू सिक्योर देयर फ्यूचर, ठीक है, ताकि उनका फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो सके. टुडे रीजनलिज्म हैज बिकम अ मेथड टू स्ट्रेंथन रीजनल इन्फ्लुएंस एंड कन्फ्रंट ग्लोबल एडवर्सरीज. ठीक है, आज क्या रीजनलिज्म एक मेथड बन चुका है स्ट्रेंथन करने के लिए रीजनल इन्फ्लुएंस को, ठीक है, और कन्फ्रंट हैं ग्लोबल एडवर्सरीज, जो आपस में ग्लोबल दुश्मन हैं, राइवल्स हैं, वो सामने आ गए हैं, तसादुम का शिकार हैं. The growing divide between superpowers sped up the development
डेवलपमेंट ऑफ रीजनल अलायंसेज। अब जो ये जो सुपर पावर्स की आप देख रहे हैं डिवीजन नजर आ रही है, तो इस चीज ने भी स्पीड अप कर दिया इस चीज को कि क्या बन रहा है, उसकी डेवलपमेंट हो रही है, रीजनल अलायंसेज बनते जा रहे हैं, ब्लॉक्स बन रहे हैं, ईस्टर्न ब्लॉक बन रहा है, वेस्टर्न ब्लॉक बन रहा है। चाइनाज वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव ओबर इज एन इंस्टेंस ऑफ दिस इंक्लाइनेशन। इस झुकाव का, इस इंक्लाइनेशन का एग्जांपल जो है वो चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव ले सकते हैं हम। इट इंटेंड्स टू डिक्रीज यूएस इन्फ्लुएंस बाय इंटीग्रेटिंग रीजनल कंट्रीज। और इसकी इंटेंट क्या है, इसका इरादा यही है कि वो डिक्रीज करे यूएस के इन्फ्लुएंस को रीजनल कंट्रीज में इंटीग्रेट करने से। China is hoping to boost its regional influence in Asia, Europe, and Africa by focusing on infrastructure development and trade as part of Open Initiative. चाइना जो यही होप कर रहा है कि वो बूस्ट अप करे अपने रीजनल इन्फ्लुएंस को एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, ठीक है, फोकस करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के थ्रू, ट्रेड के थ्रू, और एज अ पार्ट ऑफ ओबर इनिशिएटिव, यानी कि ओबर के थ्रू, उसने इस इनिशिएटिव के थ्रू एक ब्लॉक जो है वो क्रिएट कर लिया है। This project's audacity challenges Western powers and showcases a move towards regionalism in international relations. Audacity होता है जी दलेरी, ठीक है, ये जो दलेर प्रोजेक्ट है जिसके चैलेंजेस हैं वेस्टर्न पावर्स के, एंड जो शोकेसेस नजर आ रहे हैं, यानी जो हमें शो होता हुआ नजर आ रहा है कि मूव कहाँ पे हो रहा है, टुवर्ड्स रीजनलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, आईआर के अंदर रीजनलिज्म की तरफ जो है वो हमें जो है वो झुकाव नजर आ रहा है। इन एडिशन, ड्यू टू इट्स अबंडेंट ह्यूमन रिसोर्सेज एंड अनटैप्ड वेल्थ, एशिया हैज रिमेन द सेंटर ऑफ अटेंशन फॉर ग्लोबल पावर्स। तो इस मजीद पर हम ये कह सकते हैं जो अबंडेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, यानी कि भरे हुए हैं, लातादाद हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, और अनटैप्ड जो वेल्थ है, उसकी वजह से एशिया जो है वो एक सेंटर बन गया है अटेंशन का ग्लोबल पावर्स के लिए। एशिया विच वाज प्रीवियसली डिपेंडेंट ऑन ग्लोबल पावर्स, एशिया जो पहले ग्लोबल पावर्स पर डिपेंडेंट होता था, हैज स्टार्टेड टू रिकॉग्नाइज इट्स एनॉर्मस ग्रोथ पोटेंशियल। और अब वो जो है वो एनॉर्मस यानी बहुत ज्यादा जो है वो उसकी ग्रोथ पोटेंशियल हो चुकी है, और उसको रिकॉग्नाइज किया जाने लग गया है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ का स्टेट्स टू फाइंड रीजनलिज्म मोर अपीलिंग देन ग्लोबल चेंज। लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो ग्रोथ है वो काज बन रही है, स्टेट्स फाइंड कर रही हैं रीजनलिज्म को, और मोर अपीलिंग उसको फील कर रही हैं देन ग्लोबल चेंज। बाय फॉर्मिंग रीजनल अलायंसेज, तो रीजनल अलायंसेज बनने से क्या हो रहा है जी, एशियन स्टेट्स हैव बीन गेनिंग मोर पावर, एशियन स्टेट्स मजीद जो है वो पावर गेन कर रही हैं, रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक एंड मिलिट्री एबिलिटीज। और रिजल्ट क्या हो रहा है इसकी, स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक और मिलिट्री एबिलिटीज उनकी बढ़ रही हैं, ठीक है, इनकी सलाहियतें बढ़ रही हैं, एंड अ ग्रेटर फोकस ऑन रीजनलिज्म, और उनका ग्रेटेस्ट फोकस रीजनलिज्म की तरफ है। द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन साउथ ईस्ट एशिया। जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, आसियान है, ये प्राइम एग्जांपल है रीजनल कोऑपरेशन की साउथ ईस्ट एशिया में। कंप्राइजिंग 10 स्टेट मेंबर स्टेट्स, ठीक है, 10 मेंबर स्टेट्स हैं उसके। आसियान हैज फॉस्टर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इन द रीजन। आसियान जो है वो जन्म दे रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ को, पॉलिटिकल इस्तेहकाम को, और सिक्योरिटी को रीजन के अंदर। द अप्रोच ऑफ रीजनलिज्म हैज enabled these nations to increase their global influence। ये जो अप्रोच है रीजनलिज्म की, इसने अनेबल कर दिया नेशंस को कि इंक्रीज करें वो अपनी ग्लोबल इन्फ्लुएंस को। रीजनलिज्म हैज बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। रीजनलिज्म के फायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम्स हैव ब्रिज्ड गैप्स बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस थ्रू ग्लोबलाइजेशन। ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम्स हैं, उन्होंने गैप को ब्रिज कर दिया, यानी कि गैप को कम कर दिया है डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस के दरमियान, ठीक है, जो तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक हैं उनके दरमियान ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। The global economy, food programs, and humanitarian initiatives could be at risk due to a move from globalization to regionalism। जो global economy है, food programs है, जो humanitarian initiatives हैं, ठीक है, वो risk पे भी हो सकते हैं due to move from globalization to regionalism। क्योंकि globalization की तरफ से shift कहाँ जा रहा है, regionalism की तरफ, क्योंकि region में रहते हुए अब साउथ एशिया को देख लें तो वहां पर ब्लॉक बन रहे हैं, एशियन साइड पर ब्लॉक बन रहे हैं, वेस्टर्न साइड पर ब्लॉक बन रहे हैं, तो वो चीज जो है शिफ्ट हो चुकी है ग्लोबलाइजेशन से रीजनलिज्म की तरफ। द वर्ल्ड सिग्निफिकेंट शिफ्ट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन टू रीजनलिज्म इज ड्यू टू द एक्सप्लॉयटेशन एंड डिस्पैरिटीज दैट वर प्रेजेंट इन द फॉर्मर सिस्टम। जो दुनिया की सिग्निफिकेंट शिफ्ट है जो कि ग्लोबलाइजेशन से रीजनलिज्म की तरफ जा रहा है, वो ड्यू टू किस लिए है, वो इसलिए है कि एक्सप्लॉयटेशन है, डिस्पैरिटीज नजर आ रही हैं, ठीक है, दैट वर प्रेजेंट इन द फॉर्मर सिस्टम, जो कि प्रेजेंट थी फॉर्मर सिस्टम में, यानी कि ग्लोबलाइजेशन में। Even though regionalism can provide chances for self-sufficiency and progress, it also presents obstacles to worldwide stability and collaboration। इवन अगर हम रीजनलिज्म की बात करें तो वो प्रोवाइड कर सकता है चांसेस सेल्फ सफिशिएंसी के, प्रोग्रेस के, कि उसकी वजह से जो स्टेट्स हैं वो प्रोग्रेस कर सकती हैं, डेवलप कर सकती हैं, और ये एक ऑब्स्टेकल, एक रुकावट भी प्रेजेंट करता है वर्ल्ड वाइड स्टेबिलिटी की, इस्तेहकाम की, और कोलैबोरेशन की। अचीविंग एन इक्विलिब्रियम बिटवीन रीजनलिज्म एंड ग्लोबलिज्म विल बी पाइवोटल इन शेपिंग द वर्ल्ड फ्यूचर। और अचीविंग, अगर इस इक्विलिब्रियम को बना लिया जाए, अचीव कर लिया जाए,
इस बराबरी को बना लिया जाए रीजनलिज्म और ग्लोबलाइजेशन के दरमियान, तो ये पाइवोटल रोल अदा करेगा शेप करने में दुनिया के फ्यूचर को। वाइल वी नेविगेट थ्रू दिस चेंजिंग लैंडस्केप, अगर हम नेविगेट करते हैं इस चेंजिंग लैंडस्केप से, तो वी शुड एक्नॉलेज द कॉम्प्लेक्सिटीज एंड सबटेलिटीज ऑफ ग्लोबल एंड रीजनल डायनामिक्स टू एंश्योर दैट दे बेनिफिट ऑल नेशंस एंड प्रमोट ग्लोबल हार्मनी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो नेविगेट करते हैं अगर चेंजिंग लैंडस्केप से, तो हमें एक्नॉलेज कर सकते हैं, हमें करना भी चाहिए कि जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं और जितनी भी सबटेलिटीज हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज उलझने हैं, सबटेलिटीज बारीकियां हैं, ठीक है, ग्लोबल लेवल की रीजनल डायनामिक्स में, तो हम इंश्योर करवा सकते हैं कि ये तमाम नेशंस को बेनिफिट करेंगी और ग्लोबल हार्मनी और खुशहाली को प्रमोट भी करेंगी साथ ही में। ठीक है जी, तो आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्लोबलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और करंट अफेयर के हवाले से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।